मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है 4 है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन जो हमारे 2 सीरीज है, 2 सीरीज का मैं आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग के जितना भी प्रैक्टिस सेट है सीरीज का जो है 2 सीरीज का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, आप लोग बेहतरीन ढंग से, और थोड़ा सा रीजनिंग में समय लगता है इसलिए आप लोग आराम से किसी चीज़ को थोड़ा ही सीखिए लेकिन अच्छे से सीखिए। ठीक है, वीडियो वालों के लिए और पुलिस वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक, यहाँ पे पूरा डिटेल से हर एक चीज़ को समझाया जाता है रीजनिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप बताएंगे। पहले क्वेश्चन को क्या करा है, देखिए विजुअल है, मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से विजुअल है। नीचे दी गई आकृति को से संबंधित जिसमें कुछ उभयनिष्ठ क्या है, समान है। ठीक है, जैसे बेलन हो गया, कह रहा है बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है, और घन। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये 3D होते हैं। क्या होते हैं, 3D होते हैं। ठीक है, 3D होते हैं, ये सभी हमारे क्या है 3D हैं। और हमारा जैसे चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक, समांतर चतुर्भुज हो गया, और वर्ग हो गया, आयत हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त हो गया। ठीक है, आयत, वृत्त। ठीक, त्रिभुज हो गया। ये सभी हमारे क्या होते हैं, जितना मैंने वहाँ पे जो लिखे गए वो सभी 3D है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ ये सभी क्या है 2D में आते हैं। ठीक है, 2D डायमेंशनल आते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, देखिए इसमें से कौन सा हमें अलग है इसको देखना। तो चतुर्भुज क्या होता है, देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, 2D के अंतर्गत आता है, ये भी आता है 2D होता है, और वर्ग भी हमारा 2D होता है, और ये हमारा समांतर चतुर्भुज भी 2D होता है, लेकिन शंकु हमारा क्या होता है, ये हमारा 3D के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, 3D के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शंकु हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, शंकु हमारा ऐसे बनता है। ठीक, ऐसे कैपनुमा बनता है। ठीक, ऐसे शंकु बनता है। ठीक, इसकी तिरछी ऊंचाई L होती है, ये हाइट होती है, ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक, इस तरह से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे, आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 52। बताइए 52 क्या करा कि इन प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए कौन सी आकृति क्या है, प्रश्न चिन्ह पे आनी चाहिए। देखिए ऑप्शन भी नीचे दिया गया है, चारों आपको चारों विजुअल हैं। देखिए क्या बना है बताइए। मैं इस वाले ऑप्शन में क्या कर रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको मैं अपना बताने में भी आसानी होगी थोड़ा सा। आप बताइए, चलिए बताइए कौन सा हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल की कितनी भुजा हैं, 3 है, 3 भुजा है। फिर इसका ए हमारा नीचे की तरफ था, एरो जो हमारा तो बना था ये हमारा नीचे की तरफ था। एरो क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, एरो क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, और इसमें भुजा कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी भुजाएं हो गई, 4 हो गई। ठीक है, एक भुजा बढ़ गई। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा है। ठीक है, और एरो क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। इसमें सबसे पहले क्या होगा, एरो तो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, एरो क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक, एरो नीचे की तरफ, और जो भुजा हमारी होगी वह कितनी हो जाएंगी, तो 6 भुजाएं इसमें हो जाएंगी। ठीक, कितनी हो जाएंगी, 6 की जगह पे 7 भुजाएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 7 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, 7 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो गलत हो जाएगा, ऊपर की तरफ एरो ये भी नहीं होगा। और देखिए इसमें देख लीजिए ये भी एरो ऊपर के, लेकिन हमको नीचे से ये भी नहीं होगा, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें 3 भुजा थी तो इसमें 4 हुई, इसमें 6 भुजा थी तो इसमें कितनी हुई, 7 हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए चलिए 53 इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार से और समूह बनाते हैं, तो कौन सा शब्द समूह नहीं बनाता। आप लोग अपने मित्र को, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट जो, तो कल संडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी। ठीक, चलिए अपार्टमेंट, अपार्टमेंट कह रहा, बंगला कह रहा, किला कह रहा है, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता घर, झोपड़ी, हाउस कॉम्प्लेक्स, फ्लैट, द्विमंजिला घर। तो इसमें पूछ रहा कौन सा अलग है, इसकी बात कर रहा, किसी न किसी प्रकार समान है और समूह में बनाते हैं, और कौन सा शब्द इन सबसे संबंधित नहीं है, इसकी बात कर रहा है 53 का। इसमें देखिए कुत्ता घर एक दिया है, कुत्ता घर। ठीक है, ये हमारा कुत्ता घर। तो कुत्ता घर क्या होता है, इसमें जो है अलग होता है। ठीक, बाकी सभी क्या होते हैं, अपार्टमेंट में भी रहते हैं लोग, बंगले में भी रहते हैं, किले में भी, छोटा मकान, झोपड़ी, हाउस कॉम्प्लेक्स, सभी क्या होते हैं, घर के एक पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, लेकिन कुत्ता घर क्या होता है, एक अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं 54। बताइए असंगत, इसमें देखना असंगत।
जिम कॉर्बेट हमारा क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक, क्या है, नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। आपको रणथंभौर ये हमारा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और बांधवगढ़ कहाँ हमारा पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी में। लेकिन तुंगभद्रा क्या है, एक हमारी नदी है। ठीक है, क्या है, तुंगभद्रा क्या है, हमारी एक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, तुंगभद्रा हमारी क्या है, एक नदी है। याद रहेगा, तुंगभद्रा क्या है, हमारी एक नदी है। ठीक, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलें आगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। एक उदबिलाव संरक्षण भी है। ठीक है, कर्नाटक में है, एक कर्नाटक में उदबिलाव संरक्षण भी है। ठीक है, और नदी भी है। तुंगभद्रा क्या है, एक नदी है। यहाँ से भी आप असंगत कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप क्या बताएंगे, कौन सा आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर A55 कह रहा है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। विजिबल तो होगा मेरे ख्याल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, विजिबल होंगी। ठीक, ऑप्शन नहीं दिखेगा बड़ा करने पे। ठीक, इतना बड़ा रहने दे रहे हैं। ठीक है, इतने में ही आप लोग बताइए। यदि यदि गणित के लिए छात्रों की संख्या ए, गणित के छात्रों की, ए जो हमारे क्या है, ए जो है गणित हैं। ठीक है, क्या है, गणित हैं। ठीक है, गणित वाले हैं। ठीक, छात्रों के चुने संख्या का बी जो ए है जीव विज्ञान है। क्या है, ये जीव विज्ञान है। ठीक है, जीव विज्ञान है। और सी भौतिक विज्ञान है। ठीक है, भौतिक विज्ञान है। ठीक, भौतिक विज्ञान का मतलब फिजिक्स है। ठीक है, भौतिक विज्ञान है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है वृत्त के अंदर। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये पूरा सर्किल हमारा भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, भौतिक विज्ञान है। ये कितना है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो जीव विज्ञान है। तो ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 20 आ रहा है। 20 क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। ठीक, और ये जो 6 हैं ये गणित में भी हैं, ये 6 हमारे गणित भी हैं और क्या है, भौतिक भी हैं और क्या है, जीव विज्ञान है। तो कितने हो जाएंगे बताइए, 20 और प्लस इन 6 को भी जोड़ना पड़ेगा। कितने हो जाएंगे, 26। 26 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 26 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर आ जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे इन सब क्वेश्चनों को। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों को। ठीक, आप लोग पढ़ने में इतने टैलेंटेड हैं, एक एक क्वेश्चन को आप लोग कर लें, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, यदि दी गई आकृति में त्रिकोण कार के मालिकों, त्रिकोण जो है कार के मालिक हैं। ये जो त्रिकोण है ये क्या है, कार के मालिक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कार के मालिक हैं। ठीक है, मालिक हैं। ठीक, और क्या कर रहा है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज। आयत स्कूटर हैं, जो आयत हमारे क्या हैं, ये स्कूटर है, इस स्कूटर हैं। ठीक है, ये क्या है, स्कूटर है। ठीक, और वृत्त हमारा जो वृत्त, ये जो हमारा वृत्त बना है ये हमारा क्या करा, साइकिल है। क्या है, ये साइकिल चलाते हैं, साइकिल के मालिक हैं। ठीक, साइकिल के मालिक हैं। सारी चीज़ें मैं आपके सामने लिख। अब क्या करा, क्वेश्चन देखिए यहाँ, जो क्या अक्षर का चयन करें जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास कार के साथ साथ स्कूटर है लेकिन साइकिल नहीं है। ठीक है, तो साइकिल वालों को हम लोग क्या करना, पूरा हटा देना है। तो साइकिल वाले एकदम हट जाएं, जो है एक भी नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये पूरा नहीं रहेगा। ठीक, देखिए ये पूरा नहीं रहेगा, साइकिल वाले एकदम नहीं रहेंगे। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक तो ख़त्म हो गए। ठीक, मैंने इसको कलर कर दिया ताकि चीज़ें आपके समझ में आ जाएँ। ठीक है, देखिए ये पूरा फिनिश, इनको नहीं लेना है। ठीक, तो इसमें क्या, साइकिल वालों को नहीं लेना है, तो किसको लेना है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास कार के साथ साथ स्कूटर भी हैं। कार है भी है और स्कूटर हैं। तो ये देखिए कार भी हैं, डी के पास कार भी है और स्कूटर भी है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर आज क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य। डी के पास कार भी है और स्कूटर भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बताएंगे आप लोग। 57 बताइए क्या कह रहा है। 57 देखिए, 57 कह रहा है कि छात्रों का एक समूह, छात्रों का क्या है, एक समूह है जो ट्रेन में क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ठीक है, छात्रों का एक समूह है जो ट्रेन में क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ठीक है, और 30 छात्रों के पास क्या है, मोबाइल है। ठीक, मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 30 छात्रों के पास क्या है, मोबाइल है। ठीक है, ठीक, अब मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, 30 छात्रों के पास क्या मोबाइल है। एक तो एम से मैं क्या कर रहा हूँ, जिनके पास मोबाइल है उनको डिनोट कर दे रहा हूँ। एम वालों के पास, इनके पास क्या है, मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन है। और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 20 छात्रों के पास, टी से टैबलेट, एम से मोबाइल, इतना समझेगा। 15 छात्रों के पास फ़ोन के साथ साथ टैबलेट है। तो 15 के पास क्या है, टैबलेट भी है और क्या है, मोबाइल है। जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो टैबलेट फ़ोन है और ना ही
मोबाइल है। तो यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या बताना है, ठीक है। तो 15 ए टैबलेट कितने हैं, टैबलेट जिनके पास है 20 छात्रों के पास टैबलेट भी हैं, तो 20 ए टोटल कितने हैं 20 हैं। तो 15 तो दोनों के पास है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ कितने हैं ये 30 हैं, ये इनकी संख्या कितनी है 30 है, लेकिन 15 दोनों ले रहे हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे बताइए, इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 15। तो 15 अब 15 इन 15 15 30 और ये कितना हो जाएगा 15 15 30 है 35। अब 35 अब 15 के पास कुछ भी नहीं है, तो 15 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 4 1 5। टोटल छात्रों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, क्या सी पार्ट क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। देखिए 15 के पास कुछ भी नहीं है, ठीक, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। ठीक, इस तरह से आप लोग डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब से आपको सारी चीज़ें क्या होंगी समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैसे ही है, सेम टू सेम है। मैं फिर एक सर्किल को क्या कर रहा हूँ यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ समझा दूँगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं और इधर कर ले रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सर्किल थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगा और दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए देखिए हमारा ठीक है, चलिए चलते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, इसमें क्या करा कि 25 क्या है, इसमें 25 पर्यटकों का एक समूह, मतलब 25 हैं, जिसमें क्या है गुजराती, जी से ये गुजराती वाले हैं और ये क्या है यम से मराठी वाले हैं। ठीक है, 10 क्या करते हैं गुजराती बोलते हैं। ठीक है, 10 क्या करते हैं गुजराती बोलते हैं और 12 क्या करते हैं मराठी बोलते हैं। ठीक है, 12 क्या करते हैं मराठी बोलते हैं। और क्या करा 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल लेते हैं, तो 5 कॉमन है, कॉमन तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 7, यहाँ कितने हो जाएंगे 5 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, बोल सकते हैं। उन लोगों में की संख्या ज्ञात करो जो ना तो गुजराती बोल पाते हैं, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल हमें कितना दिया 25। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा 5 5 10 17 17 ये क्या आते हैं गुजराती और मराठी बोलते हैं। ठीक, तो कितने बचे, कितने 25 में से 17 माइनस कर दीजिए, जो ना तो गुजराती बोल पाते हैं और ना ही मराठी, तो कितने बचेंगे बताइए। 25 में से कितना आ जाएगा 5 उधर 3 8 लोग ना तो गुजराती बोल पाते हैं और ना ही मराठी। आराम से एकदम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे, मिक्स रहेंगे। ठीक, चलिए त्रिकोण, अब क्या आ गया हमारा त्रिकोण आ गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं त्रिकोण कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए इसमें कितने त्रिकोण बने, एक तो ए वाला है, देखिए मैं थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि आपके बताने में आसानी रहती है। ठीक, फिगर है ना, देखिए एक त्रिकोण ए बन रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गया और एक ए हो रहा है। इस वाले में देखिए दो बन रहे हैं कि नहीं, एक ए और एक ए। और इसी तरह से इसमें देख लीजिए एक ए बन रहा है। ठीक है, एक ए बन रहा है, एक क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, एक और 4 हो गए, तो यहाँ से हो गए एक ही क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, और एक पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा वाला बन रहा है पूरा एक क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, बड़ा वाला क्या हो गया 6 हो गया, और एक छोटा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है छोटा वाला एक क्या हो गया 7 हो गया, और एक हमारा ए वाला बन रहा है जो इससे क्या कहेंगे ए 8 हो गया। तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। मैंने काउंट करा दिया कि नहीं, 8 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे 8 ट्रायंगल बनेंगे। समझ में आया, समझ में आया सारी चीज़ें कि नहीं। तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे क्या कह रहा है कि एक क्या दिया गया, एक घन के सतहों को पीले रंग से क्या रंगा गया है। इसके बाद घन के समान आकार वाले 64 छोटे खानों में काटा गया है। इसमें कितने घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं होगा, बताइए। जिनके किसी भी सतह, तो भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये कितना है 64 है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा भुजा बराबर क्या आ जाएगा, तो भुजा बराबर आ जाएगा √64। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा बताइए। तो ये किसका है 4 का है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 ऐसी भुजाएं। ये तो अभी 4 आया है। ठीक, ये तो इसकी भुजा की वैल्यू आई है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, रंगहीन घनों की संख्या क्या होती है, भुजा -2 कर देते हैं। ठीक है, रंगहीन भुजा इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, रंगीन भुजा घनों का निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, भुजा -2 का क्यूब कर देते हैं, भुजा -2 का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भुजा कितनी है 4 -2 का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब अर्थात कितना आ जाएगा 8 हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ये फार्मूला आपको भुजा -2 का क्यूब होता है, भुजा -2 का क्यूब होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से क्या करता है निकलता है। ठीक, एक व्यक्ति क्या करता है अपने घर से क्या करता है निकलता है। इसको मुझे बनाना पड़ेगा इसलिए मैं साइड में कर दिया। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, पूर्व आप लोगों को पता ही होगा, ये मैं यहाँ पे छोटा सा बता दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा क्या होता है पूर्व होता है
ठीक है, समझाने के लिए। पूर्व होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ठीक, उत्तर होता है, ये हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है, और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक। इतना तो आपको याद होना चाहिए। तो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसका घर यहाँ पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, ठीक, 10 किलोमीटर गया, यहाँ से चला और 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर क्या करता है वो, आपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। कितना गया, 5 किलोमीटर चलता, और फिर 180 अंश, ठीक है, 180 अंश, इससे क्या करता है 180 अंश मुड़ता और 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ आप हैं, यहाँ पे हैं, ठीक, 180, वह 180 अंश मुड़ता है, फिर वह 180 अंश मुड़ता है और 10 किलोमीटर, अंत में 180 किलोमीटर चलता है। 180 अंश, 180 अंश कहाँ घूमेंगे बताइए, इस पे हैं आप तो 180 अंश इधर घूमिए या इधर घूमिए तो इसी पॉइंट पे आएंगे आप। 10 किलोमीटर, 5 यहाँ आए, 5 इधर गए, ठीक है, तो 5 इधर चले आए और चले आए, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना आए, 10 आए, ठीक। और वह फिर यहाँ से क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है और क्या करता है 10 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक, 10 किलोमीटर जाता है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है बताइए, आरंभिक बिंदु से, तो एक हमारा क्या 10 है, ये हमारा क्या 5 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा बताइए। वह आरंभिक बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर है, इस चीज़ को बताइए आप लोग। कुछ गलत बना है, फटाफट बताइए। यहाँ थोड़ा सा हम गलत किए हैं क्या, गलती हुई क्या हमसे। 1 मिनट में फिर से इस चीज़ को बनाता हूँ, फिर से देखिए। ठीक, अब देखिए क्या करा, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की दिशा में, मान लीजिए इसका घर है, पूर्व की तरफ निकला तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर आया, ठीक है, 10 किलोमीटर। फिर वो क्या करता है, पूर्व की ओर, फिर वह दाएं मुड़ता है, सॉरी मैंने बाएं कर दिया था, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दाएं मुड़ता है ना, दाएं तो 5 किलोमीटर नीचे आएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर क्या करेगा, नीचे आएगा, ठीक। फिर वह क्या करता है 180 अंश, 180 अंश मतलब इसी में पीछे घूम जाएगा, अपनी पीछे साइड मिल जाएगा, और 10 किलोमीटर जाता है तो 5 तो यहाँ तक हो जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर और ऊपर चला जाएगा, तो ये कितनी हो गई, टोटल 10 डिस्टेंस हो गई कि नहीं हुई ना, 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, यानी कि बाएं मुड़ता और 10 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है इधर साइड और यहाँ आ जाता। अब यहाँ इसका घर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लीजिए कितनी है, 5 किलोमीटर है, कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, बी पार्ट क्या होगा इसका, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 62 बताएंगे। ए तथा बी बिंदु के विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ। ए तथा बी ने एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक, ये क्या करते हैं, विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर, मान लीजिए ए है, ए बी है, इस बिंदु से ए इधर चलता है और ए क्या करता है, इधर चलता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, दोनों 5 किलोमीटर चल करके अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, बाएं मुड़ते हैं और क्या करते हैं, 7 किलोमीटर चलते हैं, मतलब 5 किलोमीटर ए इधर गया, 5 किलोमीटर ए गया और ए क्या गया, बी गया, ठीक है, दोनों गए 5-5 किलोमीटर। फिर क्या करते हैं, ए देखिए क्या करता है 7, फिर क्या करते हैं, दाहिने मुड़ते हैं, ए अपने दाहिने मुड़ेगा तो इसका दाहिना ए साइड होगा, ठीक है, क्या करता है 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसी तरह से ओ मुड़ेगा अपने दाहिने तो इस साइड जाएगा, ए जो है तो वो भी 7 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 7 किलोमीटर जाएगा, ठीक। इसके बाद वह फिर क्या मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, ए अपने क्या मिलेगा, दाएं मुड़ेगा, ए दाएं मुड़ेगा तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। और ए अपने दाएं मुड़ेगा तो किस साइड जाएगा, ए अगर अपने दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा बताइए, ए भी अपने दाएं मुड़ेगा तो इस साइड आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा, कितना आएगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे की कितनी दूरी पे हैं बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी बताइए, ये हमारा 7 है, ये भी 7 है, तो मिलके क्या हो जाएगी, 14 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, 14 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है। आ गई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बताइए क्या करा। एक 8 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाएं तो कुल कितने घन बनेंगे बताइए, कुल कितने घन बनेंगे, इसको बताना है, बताइए फटाफट कितने घन बनेंगे इस चीज़ को। तो ए की भुजा यानी कि घन का आयतन, मतलब छोटे वाले का जो है उसका क्यूब, ठीक, बड़ा वाला जो 8 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का, तो अगर आपको क्या निकालना,
कुल घन कितने बनेंगे। तो कुल घन अगर निकालना है, घनों की संख्या निकालनी हो, तो जो बड़ा वाला आयतन दिया उसका आयतन 18 × 18 बटे में 3 × 3 × 3, तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 छक 18 जब करेंगे तो 216 घन बन जाएंगे। क्या आ जाएंगे 216। इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से, फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब इसमें क्या निकालना हमको, दर्पण प्रतिबिंब निकालना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 64 का दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसका दर्पण तो एस वाला क्या है, तो एस हमारा ऐसे, इसका जो यहाँ टच जो पास में है तो वो भी पास में ही रहना चाहिए, ऐसे बनेगा एस। ठीक है, ए वाला दूर हिस्सा है तो दूर रहेगा। ठीक है, एल क्या है, पास में है तो एल क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ए वाला हिस्सा ऐसे बनेगा। ठीक है, ए एल हमारा आ गया। ठीक, एल आ गया। फिर देखिए ए का काटेंगे तो ए जैसे है वैसे ही आएगा। ठीक, ए का मोटा वाला हिस्सा इधर, तो मोटा वाला यहाँ पे रहेगा, मोटा वाला हिस्सा, और ये पतला वाला हिस्सा रहेगा। ठीक, ये हमारा ए हो गया। ठीक, क्या हो गया, ए हो गया। देखिए अब इस तरह का संभावना आपके किस में बन रही है। देखिए यस, देखिए बिल्कुल है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। ठीक, एक ऑप्शन को आप रिमूव कर दीजिए। फिर एल हमारा देखिए, एल इसमें भी है, एल इसमें भी, ए वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, तो देखिए 2 हो गया। फिर देखिए एल, ए देखिए मोटा वाला है, पास में है तो मोटा वाला आपने भी पास किया, ए भी, तो दोनों अभी में है। टी सेम आ जाएगा, टी दोनों में जैसे है वैसे ही आएगा। ठीक है, फिर ई क्या हो जाएगा, ई देखिए कैसे बनेगा, तो ई, ये तो ई गलत है, ई क्या है, ए बिल्कुल गलत है, ई ऐसे बनेगा जो इसमें है। ठीक है, ई, ये हमारा ई बन गया। ठीक, फिर एम जो मोटा वाला पास में है तो मोटा वाला क्या रहेगा, पास में रहेगा। ठीक है, फिर ए एम, ए भी मोटा है तो ये भी रहेगा, ए पतला वाला इधर रहेगा, तो ये हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कह रहा है, एस जे जेड ई एन और बी नामक दूरसंचार टावरों को एक मानचित्र पर अंकित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जेड यस के उत्तर में जेड जो है यस, ए यस है आपका, इसके उत्तर में है, इसके उत्तर में यस, जेड यस के उत्तर में कितने, 6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर मैंने लिख दिया, 6 पर है। जो जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर है, जे के क्या है, पश्चिम में 9 किलोमीटर, यानी यस जो है, ए यस जो है, जे के क्या है, जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर है, जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर है। ठीक, अब देखिए 9 किलोमीटर जो बी के उत्तर में, अब ये हमारा इसके लिए आया है, जे के लिए है, बी के उत्तर में 12 किलोमीटर पे, बी के उत्तर में 12, जो मतलब इसके लिए आया है जो, ठीक है, बी के लिए आया है, बी जो एन के पूर्व में, ए क्या है, एन के पूर्व में 9 किलोमीटर, यानी कि एन के, अच्छा सॉरी, एन पूर्व इधर होगा ना, तो एन के, 1 मिनट इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, जो एन के पूर्व में 9, मतलब एन यहाँ हो जाएगा, ए क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 9 किलोमीटर। ठीक, जो ई के उत्तर में 15 किलोमीटर, ए जो है ई के उत्तर में है, ए ई के क्या है, उत्तर में है। ठीक, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, ई के संबंध में जेड कहाँ पर, ई के संबंध में जेड कहाँ पे है बताइए, तो 15 ए हो गया, 12 ए हो गया। ठीक है, 12 और 6, 15, 12, 6, 18, इसको दो देंगे 20, 33, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। ठीक है, देख लीजिए 33 किलोमीटर नॉर्थ में है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, अब ये आपको बनाना जो आता है वो सेकंड वाले के लिए आता है, इतना याद रखिएगा। यस के देखिए, जेड यस के उत्तर में, तो मैंने जेड के यस में, और जो जे के मतलब ए सेकंड वाले के लिए आया, फिर उसके बाद सबके लिए जो बी के उत्तर में मतलब जे के लिए ही आया, फिर जो जे आता है वो सेकंड वाले के लिए आता है, बस इतना दिमाग में रहे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कथन को पढ़ के तर्क देना। कथन देखिए आपका क्या है, कथन कह रहा है, क्या भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या भारत में प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना, हाँ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की ज़रूरत है, बिल्कुल सत्य है। प्रत्यक्ष निवेश को तभी तो बढ़ावा देगा। ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाज़ारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं, थोपने की बात ही नहीं है। ठीक है, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। तो केवल तर्क 1 क्या है, मजबूत है। ठीक, कथन और निष्कर्ष आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आएगा 100% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 67
क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से क्या है भिन्न, अनार, गुलाब, चमेली, कमल। ये तो आप कर ही ले जाएंगे, अनार, गुलाब, चमेली। तो अनार हमारा क्या है, ए राइट है। अब बाकी हमारे क्या सभी पुष्प हैं, फूल हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा समय उस क्वेश्चन पे लिया करिए जो आपको क्या लें, जो आपको ना आते हों। अब अनार, चमेली, गुलाब पे ज़्यादा समय लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए क्या कर रहा है आगे देखिए, सवाल है आपको, इसमें भी कथन, 2 कथन दिया गया, इनका उत्तर कौन देने के लिए पर्याप्त है, आंकड़े एवं आंकड़े के लिए डाटा इनसुफिशियंसी का है, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु बी के संदर्भ में बिंदु एन किस दिशा में, एक क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक। देखिए पहला कथन जो कह रहा है, बिंदु वी बिंदु वाई के पूर्व में है, बिंदु वी बिंदु वाई के, बिंदु वी जो है वाई के क्या है पूर्व में, वाई के पूर्व में, बिंदु वी वाई के पूर्व में, तो इधर रहेगा, ठीक है। वी मैंने लिख दिया, ठीक ठीक, ये है, ठीक, यही कहा है। आगे देखिए, और बिंदु वाई बिंदु जेड के उत्तर में है, ये जो जेड के क्या है उत्तर में है, ठीक है, जेड के क्या है उत्तर में है, ठीक है। तो जेड के उत्तर में मैंने ये भी लिख दिया, ठीक। अब देखिए आगे क्या करा, यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, बिंदु एन वी के संदर्भ में, यहाँ से तो कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक। पहले कथन से आप नहीं बता सकते हैं। सेकंड कथन को देखिए, सेकंड कथन को दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करके देखते हैं तब क्या होता है। मिक्स करके अब देख लीजिए, पहले से तो नहीं बना, ठीक है, पहले से तो नहीं आप बता सकते हैं एन के बारे में। अब मिक्स कर लेते हैं, ठीक। तो मिक्स करिए, बिंदु ओ क्या कर रहा है, बिंदु ओ बिंदु वाई के उत्तर पूर्व में, बिंदु ओ जो है बिंदु वाई के इसके उत्तर पूर्व में है, देखिए उत्तर पूर्व में है, ठीक है। उत्तर पूर्व का मतलब इस साइड होगा ना, 1 मिनट, उत्तर पूर्व गड़बड़ हो जा रहा है, उत्तर पूर्व का मतलब इधर है, ठीक है, इस साइड है। तो यहाँ क्या है, ओ है हमारा, ए क्या है, ओ है, ठीक है, उत्तर पूर्व में। फिर क्या कर रहा है, और बिंदु एन के उत्तर पश्चिम में, और बिंदु एन के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, एन के उत्तर पश्चिम में, ठीक। तो एन के उत्तर पश्चिम में, यहीं कहीं बीच में होगा उत्तर पश्चिम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस वाले को हम क्या कर देते हैं, इसको एन बना देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एन बना दिया मैंने, एन हो गया, ठीक है। ये क्या है, उत्तर पश्चिम है, ये इधर है हमारा, क्या कर देते हैं इसको, यहाँ पे कौन था, वी था ना, वी हम यहाँ कर देते हैं, ठीक, वी हम यहाँ कर देते हैं। उत्तर पश्चिम में, या तो इसको वी को यहीं पर आने दीजिए, वी अगर यहाँ तो आपका एन यहाँ आ जाएगा। 2 कंडीशन बन रही है, या तो एन यहाँ हो और वी यहाँ हो, ठीक। ये हमारा वी है, ठीक। आगे क्या करा, आगे क्या करा, बिंदु वाई बिंदु एन के पश्चिम में, ठीक है, बिल्कुल दोनों कंडीशन में। तो हम कैसे बता देंगे बताइए। अब पूछ रहा है वी के संदर्भ में बिंदु एन किस दिशा में, इसका फिक्स नहीं किया ना। एक बार देखिए, एन हम यहाँ भी कर सकते हैं, एक बार यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक, यहाँ भी कर सकते हैं और वहाँ भी कर सकते हैं। तो बताइए 2 कंडीशन लागू होगी। एक बार एक किस साइड हो सकता है, वी के संदर्भ में एन एक बार क्या होगा, यहाँ पे पूर्व में होगा, एक बार तो यहाँ पूर्व में होगा, एक बार यहाँ वी के संदर्भ में ये क्या होगा, पश्चिम में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ना तो ये जो दोनों मिल करके हमारे आंकड़े क्या अपर्याप्त हैं, दोनों मिल करके जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, दोनों मिला करके भी हम जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य, जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा, दिए गए दूसरे जोड़ी के सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। 243 9 है, फिर यहाँ कितना है 32 है, बताइए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नौ का स्क्वायर कितना होता है 81, इसका स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, फिर इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 × 24, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसी तरह से मतलब इसका ये वाला रूट लेना है 9 का, तब होगा 3, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना। फिर इसी तरह से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 आता है, इस 4 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 दूनी 32, अर्थात राइट आंसर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। अब बताइए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और डायरेक्ट मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका कोडिंग निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। 70 का एक्लेक्ट का बताना, एक्लेक्ट के कोड को बताना है, ठीक। एक्लेक्ट के दोनों आंकड़े हमें दिए गए हैं, ठीक है। चलिए बताइए कौन कौन सा होगा,
एंकलेक्ट, इसमें देखिए एक्लेक्ट, एंकलेक्ट है ना, एंकलेक्ट, देखिए एंकलेट ए हमारा रहा, ठीक, और यहाँ पे भी एंकलेक्ट रहा, ठीक है। अब दोनों में से किसका, इसमें देखिए कॉमन कोई है, इसमें आर भी है, इसमें नेकलेक्स भी है, ठीक है, और नो लॉन्ग शम, तो क्या करेंगे बता लेंगे आप। इसका देखिए इसमें भी आर है, ठीक, इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक हमारा एम ए आ रहा है, एक एम ए आ रहा है, और एक एम ए, एक क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है एम ए, और एक एस ए आ रहा है, ठीक है। या तो नेकलेक्ट का क्या हो जाएगा, एंकलेट्स का क्या हो जाएगा, या तो इसका कोड होगा एम ए या होगा एस ए, ठीक है। दोनों मिला करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, एंकलेट्स का कोड, ठीक। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जवाब देने के लिए अपर्याप्त हैं, दोनों मिला करके भी जवाब देने के लिए क्या है, अपर्याप्त हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद बताएंगे, बताइएगा। होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, ये क्या है, होमवर्क है आपका, HW है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, जिस तरह से बनाए हुए उसी तरह से बनाए रखिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।